तुम्हारा जी चाहे चाहो, जो जी चाहे करो। यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है और ये रूम को भी कर देते हैं बाय बाय एंड कंफर्ट जोन को भी कर देते हैं बाय। कूलर आ चुका है और बाकी की जर्नी इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहे तो सिर्फ 12 किलोमीटर बाकी है, फिर वहाँ से हमारा बेस कैंप पे पहुँच जाएंगे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अंधेरा भी है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी को मिलते हैं बेस कैंप पे। देखिए बर्फ़ कितनी सारी गिरी है। मॉर्निंग में जो व्यू आने वाला है ना, वो आपको बता नहीं सकता मैं। इतना प्यारा व्यू आएगा मॉर्निंग में। -2 डिग्री टेम्परेचर है वैसे यहाँ पर। वो लाइट दिख रहा है वहाँ पर है। ये हमारा रूम स्टे है, मीन्स होम स्टे है। तो डिनर में चेक करते क्या चीज़ है। ये दाल है, ये है सब्जी, इसमें है राइस, ये भी गर्म है। टाइमिंग क्या रहेगा आपका? 6 बजे आपको उठना है, 6:30 बजे आपको यहाँ पे ब्लैक टी मिलेगी, 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट होगा, 9 बजे यहाँ से मूव होगा हमारा। मतलब कल का जो सबमिट होगा ना वो कैंसिल ही है मोस्टली कंपनियों का। तो आज जो स्नोफॉल गिरी है ना, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल गिरी है, ऑलमोस्ट घुटनों के ऊपर ही है, कमर के बराबर है। तो कल का सबमिट तो कैंसिल है मोस्टली, तो यहाँ तक चांस मुझे लग रहा है। तो 4 किलोमीटर ट्रैक होगा हमारा कल। सांगरी से लेके जूड़ा का तालाब होगा, 4 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। स्नोफॉल नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ तो आपको बेस तक तो लेके ही जाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रैक नेम, हाँ, आपका नेम, एज, ट्रैक डेट, यहाँ पे आपको कल की डेट डालनी है, हाँ, और यहाँ पे आज की डेट डालनी है। मॉर्निंग के हो चुके हैं 6:15। लाइट नहीं होने के कारण उतना दिख नहीं रहा हूँगा। स्नोफॉल उतनी तो हुई नहीं, जो रात में थी सेम है, बट कल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 6:15 हो चुके हैं, 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट मैं उठा और वॉशरूम गया था, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना हाथ महसूस हो रहा था, ना हाथ जिस पे जा रहा था वो महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा कुछ है हमारा होम स्टे। ये है हमारा रूम। कल जो भैया ने बताए थे तो उनका कहना यही है कि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुई है कल और आज भी होने के चांसेस है। अगर आज स्नोफॉल हुई तो 70 to 80% चांसेस है कि हम लोग समिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्नोफॉल आज के डेट में 2 से 2.5 फीट है समिट के आसपास की। और अगर आज भी अगर स्नोफॉल होंगी 3 से 4 फुट या फिर ज़्यादा स्नोफॉल जम सकती है, तो मैक्सिमम चांसेस ये हो जाएंगे कि कैंसिल ही करना पड़ेगा। जो वहाँ का बेस कैंप है वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो देखते ऐसा रहता है वहाँ का वेदर और किस्मत कैसी रहती है।
5 किलोमीटर तक जाना। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हमें व्हीकल ड्रॉप करेंगे और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। और यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो कर देते हैं बाय बाय। ये स्टार्टिंग है यहाँ से ट्रैकिंग की, केदारकंठ के ट्रैकिंग की स्टार्टिंग है। केदारकंठ ट्रैक मार्ग लंबाई 14 किलोमीटर लिखा हुआ है, इन बाकी सारी डिटेल दी गई है। सो दैट्स इट, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। आधा घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट चढ़ते चढ़ते। देख सकते हैं कैसी हालत हो चुकी है। एक्चुअली बैग भारी पड़ रहा है, इतना भारी है नहीं कुछ ऐसा बैग में, बट भारी पड़ रहा है। कंटिन्यू आपको सीधा ही चलना है। देखिए आप, बिल्कुल स्टिप एलिवेशन है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2 बजे के आसपास तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी जगह पे स्नो स्टिक बहुत ज़्यादा काम में आ रही है। विदाउट स्नो स्टिक तो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो चुका है यहाँ पर। करेक्ट अभी 1 बज चुके हैं, हम लोग 11:30 बजे से चल रहे हैं। एंड एलिवेशन अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी है। सो फ्लोइंग वाटर का इंतज़ार था काफ़ी देर से, तो हमें एक छोटी सी स्ट्रीम मिली है। तो उसमें जो एनर्जी ड्रिंक मैंने बनाया था उसमें पानी भर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मैं आप सभी को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अभी ये रास्ते में 2-3 जैसे ढाबे पड़ते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि पेट भर के खा लेते हैं। तो वो करने के बाद क्या होता है, ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। जितना लाइट खाओगे उतने अच्छे से आपकी ट्रैकिंग हो पाएंगे। तो ये चीज़ अवॉइड करें। धीरे डिफ़िकल्टी जो है बढ़ती जा रही है। पूरा स्नो है सभी जगह, काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गई है स्नो। और डिफ़िकल्टी भी, सामने कुछ ऐसा व्यू है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है और अच्छी खासी लेवल वाली स्नो है। रास्ता मालूम रहता है क्या? रास्ता मालूम रहता है? या अपने आप आगे जा रहे हैं? हाँ, अपने आप रास्ता मालूम होता है इनको। एक बार देखना चाहिए इन लोगों को, फिर ही निकलते रहते हैं। अच्छा। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हम लोगों को ट्रैक करते हुए। और यहाँ एक टी पॉइंट पड़ता है और बांसुरी वाले बाबा का जो ढाबा है कुछ ही दूर में ही है। यहाँ पे स्टीप ज़्यादा है तो मैं जल्दी थक जा रहा हूँ। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी बांसुरी वाले बाबा के ढाबे से निकल चुके हैं हमारे कैंप साइट की ओर। यहाँ से आधा घंटा और लगने वाला है अभी हमें। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे है और 10 से 15 मिनट का हमारा ट्रैक रह चुका है कैंप के लिए। और बैकग्राउंड का व्यू आपको दिखाता हूँ मैं। हम लोग हमारा जो बेस कैंप है चूड़ा का तालाब, वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। ये वो जगह, दिस इज़ आवर टेंट। ये 3 स्लीपिंग बैग्स रखी हुई है। सो ये होने वाला है आज का हमारे लिए स्टे। ये हमारा किचन है। तो सब्जी बना रहे हैं, किस चीज़ की बना रहे हैं? सब्जी बना रहे सर, ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी बना रहे हैं।
लंच के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करने आए हैं, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे एंड 6 बजे स्नैक्स लगाने वाले हैं बोलते। स्नैक्स में देखते हैं क्या चीज़ होंगी। फिर यहाँ हल्का हल्का नेटवर्क आ रहा जा रहा है, तो सोचे कि घर पे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि 2 दिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहने वाला या फिर कॉल वगैरह नहीं लगेगा, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कॉल लग रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क आ रहा है तो फिर कॉल नहीं लग रहा है। सो हमारे स्नैक्स आ चुके हैं, कॉफ़ी एंड पॉपकॉर्न। ये एक बच्चा बैठा हुआ है, हाँ, ये रेड कलर की कैप लगाए हुए है, और 3 यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स दिए गए हैं। लगा 3 कोई और बैठा है। बाहर पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे ये जो नीचे लाइट दिख रहा है ये दूसरे लोगों का कैंप साइट है। काफ़ी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। हाथ में मैंने ग्लव्स नहीं पहना हूँ तो बहुत ज़्यादा है ना, फ्रीज से हो चुके हैं हाथ। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, धुआं जाने की वजह से आवाज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है। इतनी लेयरिंग करने के बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ का, कुछ आइडिया है? -5 7 तो होगा, माइनस के अंदर ही होगा टेम्परेचर। सो थोड़ी देर में हमारा डिनर भी रेडी होने वाला है। 7:30 बज चुके हैं और अंधेरा तो ऐसा हो चुका है कि जैसे रात के 12 और 1 बजते ना, वैसा अंधेरा हो चुका है। सो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैंने कितना ज़्यादा अंधेरा है ना बाहर, और अभी देखिए कि कितना ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा उजेला लग रहा है। ऑल बिकॉज ऑफ चांद, मून के वजह से। गरम गरम डिनर सर्व्ड है, आलू की सब्जी, दाल एंड राइस आ रहा है। राइस आ रहा है ना? हाँ, राइस आ रहा है। हाँ, सो डिनर करते हैं एंड देन फिर रेस्ट करते हैं कल मॉर्निंग के ट्रैक के लिए। सो ये स्वीट भी आ चुके हैं, सेवैया। उनकी बात याद चल रही थी, हमारी बात याद चल रही थी, कौन में बात चल रही थी। अरे सर वीडियो मत बनाओ। निम्बस क्लाउड बोलते हैं इनको, मतलब मौसम साफ रहेगा, बारिश स्नोफॉल का कोई चांस नहीं है। सो अच्छा खासा बॉनफायर हुआ, काफ़ी सारी बातें करे एंड अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए हमारे स्लीपिंग बैग में। मिलते हैं आप सभी से मॉर्निंग में। वो है हमारा टेंट ऑल सेट, ये ऐसा कुछ स्लीपिंग बैग है और उस पर हम लोग सो रहे हैं। आज और कल इस स्लीपिंग बैग पर ही रात गुजारनी है। बाहर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है बट टेंट के अंदर उतना लग नहीं रहा है। मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग हमारे टेंट के बाहर भी निकल चुके हैं। स्लीपिंग बैग में पहली बार सोया, सब अच्छा लगा बट थोड़ा बॉडी ऐसा अकड़ी सी लग रही, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है ना स्लीपिंग बैग में। ठंड कुछ भी नहीं लग रही थी, प्रे कर रहे थे कि स्नोफॉल ना हो और नहीं हुई। मतलब हमारे अभी 70 to 80% चांसेस है कि हम लोग समिट करेंगे ही करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर स्नोफॉल हो जाती ना तो मतलब जुड़ा का तालाब है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वो करके वापस आना पड़ता था, समिट नहीं जा सकते थे। जो भी था प्रोग्राम मॉर्निंग का, हम लोगों ने जो टेंट दिख रहा है ना, एंड एक्सपीरियंस अच्छा ही था, ऐसा कुछ वो नहीं था। बट इतना आपको यहाँ पानी नहीं मिलेगा, और पानी अगर मिलेगा भी तो बर्फ़ मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कैन रखी थी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें पानी रखा था हमारे हैंड वॉश वगैरह के लिए, उसका क्या हाल हो चुका है। बर्फ़ जमा, इससे ज़्यादा बर्फ़ थी तो हम लोगों ने तोड़ के वो किया है। एंड इसी के साथ साथ हमारी ब्लैक टी भी आ चुकी है, ब्लैक टी, मैक्रोनी एंड पोहा। पोहा तो मैं कम ही लूँगा। क्यों? नहीं, इच्छा नहीं है। आपकी साइड बहुत खाते हैं ना पोहा? खाते हैं बस। तो मुझे कुछ सिनेमैट्स लेने थे तो मैं नीचे आया था, तो नीचे आया तो मैंने एक चीज़ देखा, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे निशान दिखे, अब ये कौन से जानवर के हैं, आई रियली डोंट नो। क्लियर सा निशान दिखाता हूँ आपको। डॉग के तो नहीं हो सकते, डॉग के हो नहीं सकते, आई डोंट नो किसके हैं। जो भी होंगे, हम वैसे भी जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रहेंगे तो जानवर तो रहेंगे ही ना। टाइम हो रहा है 9:15 एंड
थोड़ी देर में हम लोग ट्रैकिंग के लिए मतलब निकलने वाले, 9:45 के आसपास, 9:45-10 बजे के आसपास हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। ऑल सेट गाइस, गुड टू गो। और ये हमारे कैंप जो जुड़ा का तालाब कैंप को यहाँ पे कर देते बाय बाय। और जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट कैंप होने वाला है वो होने वाला है उडारी, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर होने वाला है और 3 से 4 घंटे का ट्रैक होगा। टाइम हो रहा है लगभग 10:30 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास पहुँचने का हम लोगों ने एक टारगेट सेट करे है। तो देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे ही निकलेंगे, एकदम ज़्यादा कोई घाई नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। एंड उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद लंच होगा, देन क्या होता है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो डे 2 ऑफ ट्रैक रेडी हो चुके हम लोग जाने के लिए। सो कंटिन्यू एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट कह सकते कि 70 डिग्री कह सकते, 70-75 डिग्री हो। ये देखिए, और अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, एकदम सीधा, और ऊपर बैग से बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा है भारी। तो जो पहाड़ों की मैं बात कर रहा था वो पहाड़ दिखाता हूँ आपको कि पहले कैसे थोड़ा हाइट पर दिखते थे हमारे कैंप से, बट अभी सामने देखिए आप, एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं। हमारे जो ट्रैक लीडर है सुमित भैया, उनका कहना ये है कि 4 घंटे का ट्रैक है, कंटिन्यू चले तो 2 घंटे में होगा। वो चलना सिर्फ 4 किलोमीटर है, बट 4 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे, शायद इसलिए इतना समय लग सकता है, और कोई बात नहीं है। क्या ही स्नो है और क्या ही एलिवेशन है, सभी तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखेंगी, बहुत बहुत ज़्यादा स्नो है और डेंस स्नो है, बहुत ही ज़्यादा डेंस स्नो है। तो ये एक और बेस कैंप आ चुके हैं हम लोग, कंपनीज का होगा शायद। काफ़ी कीचड़ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है हमें ट्रैकिंग करते हुए। अभी थोड़ी नॉर्मल सी स्टेप है। तो जो जुड़ा का तालाब बेस कैंप बोलते हैं, दिस इज़ द बेस कैंप। एंड जिस चीज़ के लिए फेमस है जुड़ा का तालाब, ये हमारे बैकग्राउंड में है, पीछे जुड़ा का तालाब है, दिस इज़ जुड़ा का तालाब। अगर बर्फ टूट गई, गिर गया तो क्या बचा लेंगे? 100% बचा लेंगे। ठीक है, चलिए। सो टी पॉइंट पे थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग हमारे बेस कैंप की ओर निकल चुके हैं, जो कि उडारी है, जो कि 1.2 किलोमीटर बाकी रह चुका है यहाँ से। मीन्स 1 घंटे के आसपास का रास्ता रह चुका है। फिर से सोच रहा था कि यार कुछ तो अधूरा लग रहा है, तो मैं अपनी स्नो स्टिक वहीं पे भूल गया टी पॉइंट पर। तो यहाँ से मैंने सुमित सर को आवाज़ दिया, वो लेकर आ रहे हैं। और आज मॉर्निंग में हमारे जो ट्रैक गाइड है सुमित सर, उन्होंने स्पाइक्स भी दिया है शूज़ पे लगाने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। ये देख सकते हैं, ये स्पाइक से ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। और अभी कंटिन्यू सीधा ही स्टेप है, ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सीधे स्टेप है। इसके बाद से प्लेन रास्ता है बोल रहे हैं हमारे ट्रैक गाइड, देखते हैं। सो ये जो पीछे पीक दिख रही है ना, यहाँ पर नेटवर्क आया था, तो घर पर कॉल करके बता दिए कि आज रात को हम सबमिट करने वाले हैं, नेटवर्क नहीं रहेगा, और हाल चाल सब चीज़ें पूछ लिए, यहाँ का भी बता दिए। कल की ट्रैकिंग कुछ भी नहीं थी, आज की मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है, टेरेस टू हार्ड बोल सकते हैं अपन। ओ भाई साहब, एलिवेशन चेक करो सामने, सीधा खड़ा पहाड़ है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, चार्जिंग तो इतने ज़्यादा फास्ट उतर रही है ना, बहुत जल्दी उतर रही है, मतलब 1.5 घंटे में 60% के आसपास चार्जिंग उतर चुकी है। सो फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुँच चुके हैं
बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें ओडारी में रुकना है, जो कि एक दूसरा बेस कैंप है। एंड यहाँ से समिट दिख रहा है, मीन्स केदारकंठा का पीक दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो जो सामने जो दिख रहा है ना पीक टॉप, वो है केदारकंठा का पीक, 12,500 फीट। आज रात को 2 बजे हम लोगों को यहाँ की ट्रैकिंग शुरू करना है। अभी हम लोग है यहाँ पे। सो गाइस चेक द एलिवेशन, पूरा स्ट्रेट। कहाँ वो लोग खड़े और कहाँ हम लोग हैं, पूरा स्ट्रेट एलिवेशन। हो मैं तो थक गया हूँ। वो है हमारा बेस कैंप। और स्नो की थिकनेस चेक करिए, ये देखो, ये स्नो स्टिक, कितनी स्नो स्टिक जा रही है। तो अभी मैं जहाँ से चल रहा हूँ वो रास्ता देखिए कितना ज़्यादा छोटा है। राइट में तो कुछ है ही नहीं। फाइनली 3 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम लोग हमारा जो बेस कैंप है ओडारी वहाँ पहुँच चुके हैं। सो आज यहीं स्टे करेंगे। रात को 2 बजे के आसपास समिट के लिए निकलने वाले हैं हम लोग। हमारा लंच रेडी हो चुका है, देखते क्या है लंच में आज। गिर जाएंगे यार, मैं पर रख रहा हूँ। तो लंच हो चुका था बहुत देर से। वार्म क्लोथ्स पहन के बाहर निकले, लेयर्स चढ़ा लिए हैं एंड जैकेट भी पहन लिए है। थोड़ा सा बाहर घूमते हैं और बॉडी को ट्रेन करते हैं कि कल के टेम्परेचर के लिए तो रेडी रह सके, क्योंकि कल जो समिट पर होने वाला है टेम्परेचर मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम -5 डिग्री तो रहना ही रहना है, और ये अप टू -10 to 20 तक जा सकता है। अभी वो देखते हैं, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा चल रही है एंड ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। सुमित सर को बोला कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, तो सुमित सर जो हमारे ट्रैक लीडर है उनका कहना यह है कि 3-4 लोग में क्या ही गेम खेलेंगे, उससे अच्छा हम लोग थोड़ा सा ऊपर से ट्रैक करके आते हैं। ट्रैक वही है, सभी चीज़ वही वही है, है, सभी चीज़ वही टेंट है। भी वही होगा, उनके उस टेंट में ऐसा नहीं स्लीपिंग बैग भी लगभग वही होगा, वही होगा, बस खाली नाम का पैसा थोड़ा है। बहुत प्रेफरेंस का फ़र्क रहता है। आपने कितनी हाइट बढ़ाई थी, उसके बाद पेड़ नहीं हो पाते? 3.5 स्नैक्स इज रेडी। कॉफ़ी पी के मज़ा आ गया। मीटर में देखे तो 3840 उसका मीटर हाइट है। वो नॉर्मल हाइट है, कोई इतना भी नहीं है कि बंदा एक दिन में भी नहीं कर सकता। करने वाले कर सकते हैं। उसको कमर्शियल बनाने के लिए उसको 3 दिनों में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद रात को आपको 1:30 बजे वेकअप कॉल मिलेगा मेरी तरफ। 1:30 बजे आपको वेकअप कॉल मिलेगा, आधे घंटे में फ्रेश होके 2 बजे आपको स्नैक्स मिल जाएगा, चाय, फ्राइड चने भीगे हुए और दलिया, 3 आइटम मिलेंगे। तो फटाफट नाश्ता करके 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। कल भी 4 किलोमीटर का ट्रैक होगा। फ्रेशन अप हो चुके हैं, ज़्यादा ठंडी है ना, फेस वॉश किया, हाथ पूरे सुन्न पड़ चुके हैं और फेस भी ऐसा एकदम नम सा हो चुका है। और अभी रात की ट्रैकिंग का प्लान चालू है और बाकी सारी जो इस काम की चीज़ें उसी को लेकर जाना है। और बैग हमारा यहीं पर रहने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात हो चुकी है कि बैग हमें यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ आना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ ले जाके हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसे यहीं रहने देते हैं, रेडी होते हैं और 1 घंटे के आसपास में हमारा डिनर भी लग जाएगा एंड 1:30 बजे के आसपास वेकअप कॉल रहेगा, उठना है। बाद 2 से 2:30 बजे के आसपास फ्रेश होना है एंड 3 बजे तक हम लोग को एनी हाउ यहाँ से निकलना है। थोड़ा सा टफ होने वाला है, देखते हैं कैसा होता है, मज़ा आएगा आप सभी को। सो हमारा ये डिनर भी आ चुका है। आज कुछ चाइनीज़ का बना है शायद, ये फ्राइड राइस है और ये नूडल्स है, गुलाब जामुन। सो आज डिनर में तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, गुलाब जामुन
डिनर एंजॉय करते हैं। जल्दी सोना होगा क्योंकि रात को 2 बजे के आसपास उठना है एंड 3 बजे तक हम लोग को निकलना है यहाँ से। बैग वहाँ रख दिया। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया यार खाना। सो डिनर हो चुका है काफ़ी अच्छे से एंड अब सोने की तैयारी करते हैं। बट जैसे हम लोग टेंट से बाहर निकले चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बादल होने के कारण मून भी नहीं निकला है तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा दिख रहा है। सीधा सोने को जाएंगे थोड़ी देर में क्योंकि 2:30 बजे उठना है, 3 बजे तक रेडी होके ट्रैकिंग के लिए निकलना है एंड सनराइज़ हमें वहीं से देखना है समिट से। तो कल का सबसे बड़ा टास्क ये है, मुझे ट्रैकिंग के लिए निकलना है। 5 बजे तक हमें समिट पर पहुंचना है। सनराइज़ देखने के बाद 12 के पहले हमें यहाँ पे उडारी पे आना है, लंच करके निकलना है एंड शाम होने के पहले हमारा जो गांव है कोट गांव वहाँ पहुँचना है। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क होने वाला है। सब चीज़ें एकदम फास्ट करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा। तो आप सभी से मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। सो स्लीपिंग बैग में आ चुके हैं, अब सोते हैं। मिलते हैं आप सभी से 2 AM इन द मॉर्निंग ट्रैकिंग की तैयारी के साथ। सो रात के 1:40 हो चुके हैं एंड 1:30 बजे से उठे हम लोग। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बाहर थोड़ी ठंड कम होंगी तो जाएंगे वॉशरूम एंड फ्रेश होने को। बट बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। एक टास्क लग रहा है मुझे। समिट तो कर लेंगे पर वॉशरूम जाना थोड़ा सा मुझे टास्क लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। 3 बजे तक हमें कैसे भी एनी हाउ यहाँ से निकलना है। उधर ये खड़ा था उतने दूर पे और इसकी आंखें चमक रही थी। मैं बोला कौन सा जानवर आ गया। अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज चुके। वॉशरूम से आ चुका मैं फिर फ्रेश होके। बट अभी उतनी ऐसे ठंडी लग नहीं रही है। हो सकता है मैंने लेयर ज़्यादा पहने शायद इसलिए। थोड़ी देर में हमारा नाश्ता लग जाएगा, तब तक हमें रेडी होना है। 4 लेयर पहना हूँ। इसके अंदर बॉडी वार्मर पहनना है मुझे क्योंकि ऊपर यहाँ से माइनस में मतलब -10 के आसपास तो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। वहाँ से 20 भी जा सकता है। गेटर्स, स्पाइक्स तो लगा के रेडी हो चुके हैं एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। हमारी टीम, हमारे सर भी रेडी है। सामने कुछ और ट्रेकर्स है एंड सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि स्नोफॉल नहीं हुई एंड वेदर चेंज नहीं हुआ तो उसी कारण से हमारा समिट जाने का 100% सक्सेसफुल होने वाला है। अगर स्नोफॉल हो जाती तो हम लोग नहीं जा पाते थे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है सभी जगह। हे डॉगी, ये हमारे साथ बेस कैंप से आ रहा है। मैं दिख नहीं रहा हूँ। बोलते हार्ड नहीं थोड़ा तो है, मुश्किल है। एकदम ज़्यादा भी नहीं कह सकते। अगर धीरे धीरे करे तो पॉसिबल है। सो गेस व्हाट, स्नोफॉल हो रही है। उतना दिख नहीं रहे होंगे कैमरे में, छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं आ रहे हैं, ये स्नोफॉल ही है। सो कुछ ऐसा सीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। फेस पे लग रही है स्नोफॉल। सो अभी हम लोग अच्छे खासे हाइट पे हैं एंड एक माइनर सा सिम्टम मुझे ये हो रहा है कि सर दुख रहा है। स्नोफॉल देख सकते हैं अगर आपको दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए और तेज़ स्नोफॉल हो रही है। कर लेंगे, थोड़ा समय लेंगे पर ज़रूर लेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, केरला के भी है कुछ। इतने ही सारे बंदे हैं कि सारे बंदे बिहार के ओनली। बिहार के हमारे साथ तो 2 लोग हैं। यूपी के है कि बिहार के तुम लोग? यूपी के है, सॉरी। राजस्थानी से 2 मिले। हमने नाश्ता नहीं किए थे, यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दे रहे हैं। ले लीजिए। मॉर्निंग में नाश्ता नहीं किए थे इसलिए मैगी खा रहे हैं। टी पॉइंट पे थोड़ा समय बिता लिया और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और समिट की तरफ चलते हैं। कितना बाकी है अभी सर? अभी आपका सर 1 किलोमीटर हो रहा है, 1.5 समथिंग। 1.5। 1 किलोमीटर। और एलिवेशन कैसा है?
ठीक है, अब ज़्यादा स्टीप चढ़े नहीं, नॉर्मली होगा। तो जो था अभी तक ही था, अभी नॉर्मल होगा कह रहे हैं, बट देखते हैं, प्रिपरेशन तो किए ही है, जो भी होगा जैसा भी होगा करना तो है कंप्लीट। चलते हैं। वाला छोटा वाला है। तो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और यहाँ का वेदर थोड़ा सा अपसेट। स्नोफॉल बहुत बहुत ज़्यादा तेज होता है। देखिए स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हो रही है, और वो सामने जो लाइट दिख रहा है ना, उसके भी ऊपर है पीक। स्नोफॉल चेक करिए, बहुत ज़्यादा हो चुका है स्नोफॉल। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब व्हील पावर ऐसी बोल रही है कि बता नहीं सकता ना। बड़ा ही दूर बाकी रह चुका है सभी के लिए। इतना ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा। सामने में है, दिख रहा नहीं है, बट आंखों से लाइट दिख रहा है ऊपर, वो पीक है। हद से ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, मेरे से तो ऐसा लग रहा है कि अब होऊंगा नहीं। बहुत ही करीब रह चुका है समिट, बहुत ही पास में है, इतने में हार नहीं मान सकते। तो ऑलमोस्ट समिट के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, पर वो सीधे में दिख रहा है, वो है समिट। स्नो पूरी डस्ट की तरह हो चुकी है। स्नोफॉल देखिए कितनी तेज हो रही है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। सामने का ये भी स्नोफॉल हो रही है। बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, हेवी स्नोफॉल हो रही है। सामने ऐसा हो चुका है, ऊपर तक है बट दिख नहीं रहा है। सो ऑलमोस्ट पीक हमारे सामने ही है, टॉप दिख रहा है, वो टॉप जहाँ हलचल दिख रही है वो है पीक। मेरे से तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बहुत ज़्यादा थक चुका हुआ ऐसा फील हो रहा है, बट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, करना ज़रूर है। समिट के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, पर वो सीधे में दिख रहा है, वो है समिट। स्नो पूरी डस्ट की तरह हो चुकी है। स्नोफॉल देखिए कितनी तेज हो रही है। सामने में है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो है। बर्फ़ की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
है पीक, जहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा वो है पीक, वो है सामने है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हद से ज़्यादा। भाई सक्सेसफुली हो चुका है समिट। कैसा लगा? बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। बस थोड़ा सा और बचा है। हम लोग नाइट में 2:30 बजे जो निकले थे ना, हाँ, खतरनाक एक्सपीरियंस। वेदर थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए सनराइज देखने को नहीं मिला। रात को मौसम ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो अपना समिट हो नहीं पाता। ये तो ये हम लोग रास्ते में थे उस टाइम पे ये विंड शुरू हुई है, बट हम लोगों ने हार नहीं मानी। सो गाइस वी डिड इट फाइनली। आंखों के सामने दिख रहा है समिट एंड मौसम ख़राब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पर, कुछ दिख ही नहीं रहा है आजू बाजू, पूरा वाइट वाइट है। फाइनली बहुत ज़्यादा क्रेजी सी फीलिंग आ रही है। रुक भी गया था, बीच में ऐसी फीलिंग हो गई थी कि हार मानना पड़ेगा, और किए धीरे धीरे करके आया। किए ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ कम हो चुका है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। सामने जस्ट समिट पे पहुंच चुके हैं, पीक पे। बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। घूमना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, पैर की उंगलियां पूरी फ्रीज सी हो गई है, कान महसूस नहीं हो रहे, उंगलियां महसूस नहीं हो रही है, ज़्यादा रुक नहीं सकते यहाँ पे, हेवी स्नोफॉल है। ये है पीक का टॉप पॉइंट। फाइनली बीच में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए कि हो ही नहीं रहा था, पर धीरे 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 धीरे, और कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा समय आया था कि नहीं अब नहीं होने वाला, बहुत हो गया। 2 कदम चलते सांस फूल जाती, 2 कदम चलते सांस फूल जाती। वर्थ इट तो है, बट अगर आसमान खुला होता, सनराइज मिल जाता ना, तो बहुत मज़ा आ गई रहती। इधर देख, तो 7:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने समिट कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। हैवी स्नोफॉल हो रही है और वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, आजू बाजू कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे कैंप के पास पहुंच ही गए हैं, थोड़े दूर पे है, वहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग समिट पे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रही है, यहाँ आते तो देखते कुछ दिख ही नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट लिखा गया है पर थोड़ा हार्ड है। अगर कोई भी सोच रहा है आने की, तो सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छे से कर सके। टी पॉइंट के बाद से तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है ट्रेकिंग। सो अभी जाते हैं अपने कैंप पे, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा शूज़ वगैरह उतारते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लंच करेंगे एंड देन निकलेंगे सांगरी के लिए। और ऐसा कुछ व्यू है, पूरी स्नोफॉल से ढक चुका है हमारा कैंप। और कल यही व्यू दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे कि सामने कितने माउंटेन्स वगैरह दिख रहे थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा खाना आ चुका है, गरम गरम दाल एंड चावल।
बाहर देखिए कितना मस्त मौसम है। तो हम लोग डाउन होने के लिए निकल चुके हैं। कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है, उससे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, सहन नहीं हो रही। मतलब 3 लेयर अपर पहनाऊँ, 3 लेयर नीचे पहनाऊँ, सॉक्स है, ये सब चीज़ें है। और व्हील पावर ऐसा लग रहा है कि ख़त्म सी हो गई है। स्नोफॉल देख सकते कितनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हो गई स्नोफॉल। अब सीधा नीचे जाकर मिलेंगे आप सभी से। अभी यहाँ से 11 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है डाउन, जंगल के रास्ते से होते हुए जाएंगे। शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मिलते हैं आप सभी से सांकरी में। मिनट से चल रहे हैं, कंटिन्यू उतरते ही जा रहे हैं। एंड स्टीप नहीं है, स्लोप ही है और कंटिन्यू उतर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में मैं थक गया था बट अभी नॉर्मल है। स्नोफॉल बहुत ही प्यारी हो रही है, बहुत ही प्यारी। किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अभी ग्रीनरी में पहुंच चुके हैं। तब से स्नो ही था। ग्रीनरी में दिक्कत ये है, बारिश हो रही है, पैर स्लिप हो रहे हैं काफ़ी सारे। कोटगांव हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे जो हमारे सुमित सर है, ट्रैक लीडर, वो भी रिव्यू दे रहे हैं सभी का और काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा बाद में कि हमने ट्रैक कैसा करा, क्या करा, कौन सी कंपनी के थ्रू करा, सभी चीज़ें मैं शेयर करूँगा डिटेल में। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अभी जो हमारा होम स्टे है कोटगांव में, वहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड कल निकलेंगे हम लोग देहरादून के लिए। 3 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हमारा जो होम स्टे है कोटगांव, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी जाते हैं। ये हमारा होम स्टे जहाँ हम लोग रुके थे। हमारा नाश्ता आ चुका है, स्नैक बोल सकते, सेम वही डब्बा, पकौड़े है, कॉफ़ी है। दिखाना है तो कम मिलूंगा। दाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले से, मतलब जो आज खाए थे हम लोगों ने समिट कंप्लीट करने के बाद। सब्जी भी अच्छी है बट जो फर्स्ट डे खाए थे ना पत्ता गोभी की कैबेज, वो ज़्यादा बेटर थी। हम लोगों ने सक्सेसफुली समिट कंप्लीट कर लिया, तो उसी बिहाफ पे केक कटिंग सेरेमनी होती है। तो थोड़ी देर में सुमित सर आएंगे एंड कटिंग करेंगे, फिर हम लोग सोने के लिए जाएंगे। सो ये हमारा होममेड केक आ चुका है, जो केदारकंठा समिट ट्रैक कंप्लीट करने पर कटिंग करते हैं। सो हमारे ये सुमित सर भी आ चुके हैं। आप भी आइए, आपके बिना तो हो ही नहीं पाता। आप पकड़िए, आप पकड़िए। अरे सही है। हाँ अच्छा खाना खिलाने के लिए। खाना तो बहुत बढ़िया था। सुमित सर, उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? 2 महीने में ऐसा सबमिट पहले कभी नहीं हुआ था। जो सबमिट बाकी 3 भाइयों के साथ हुआ था, बहुत ज़बरदस्त सबमिट था। ये साथ मज़ा भी बहुत आया, बातें भी अच्छी हुई। हमारे यूट्यूब पर भाई साहब, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया है। 3 दिन में हमने क्या क्या किया, कहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे एंजॉय किया, सबमिट कैसे हुआ, हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था सबमिट का, जो आप इनके व्लॉग्स में देखेंगे। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, सब्सक्राइब नहीं भी बोले चलता। वो वेदर की बात बताइए।
वेदर 2 महीने में से वेदर कभी नहीं देखा था। जो उस टाइम समिट की जब हम गए थे उस टाइम बहुत ही खतरनाक वेदर था। एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी, इतनी तेज हवा चली थी, ऐसा फील हो रहा था कि एवरेस्ट समिट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ। तो बड़ा मजा आ गया था। ऐसा एक्सपीरियंस कभी 2 महीने में नहीं हुआ था ऐसा। तो एक्सपीरियंस में बताया था कि जब हम लोग ट्रेक समिट मतलब समिट की तरफ जा रहे थे ना, तो वेदर इतना ज़्यादा मतलब वर्स्ट बोल सकते हैं, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही थी, आजू बाजू का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उनका कहना यह है कि 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसे वेदर में कोई समिट करने गया है, तो मतलब थोड़ी नेक्स्ट लेवल की बात है।